हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 15 सितंबर 2020 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है, परीक्षण में कमजोर होने पर भी मूल्यांकन वैधता संभव है। विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धि का न्याय दर्शन है। मूल्यांकन सम्मिलित होना चाहिए तथा पृथक घटकों पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कौन सा जो है कथन पर जो है प्रश्न सर्वाधिक उठ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विषय वस्तु का समीकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों, विषय वस्तु के समीकरण जो है किस स्तर पर किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया है, केवल प्रारंभिक स्तर पर, केवल माध्यमिक स्तर पर, केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, उपयुक्त सभी स्तरों पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी स्तरों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है। तो दोस्तों, विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है, विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव, विद्यालय में उपलब्ध सभी विषय, कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सभी अधिगम अनुभव, विद्यालय और समुदाय में होने वाली सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ। तो दोस्तों, विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ होता है विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक को विद्यालय के बाहर बच्चों की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है, बच्चों अक्सर विद्यालय के बाहर की गतिविधियों में रुचि रखते हैं, बच्चे अक्सर बुरी आदतों सीख जाते हैं, माता पिता के अलावा किसी और को भी विद्यालय के बाहर के गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए, बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभवों द्वारा भी सीखते हैं। तो दोस्तों, अध्यापक को जो है विद्यालय के बाहर बच्चों की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे जो है विद्यालय के बाहर के अनुभवों द्वारा भी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। तो दोस्तों, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है कि बच्चे एक व्यवस्थित एवं अथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके, बच्चे अध्यापक की अधिकारिता को स्वीकार कर सके, बच्चे अनुभव कर सके कि यह अनिवार्य है, यह उन्हें मदद करेगा यदि वे अध्यापक बनना चुने। तो दोस्तों, कक्षा में जो है अनुशासन क्यों होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बच्चे एक व्यवस्थित एवं अथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि। तो दोस्तों, विद्यालय में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है, यह बच्चों को मानसिक आघात दे सकता है, बच्चे इसे पसंद नहीं करते, माता पिता इसे अस्वीकार करते हैं, इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिगम सुसाध्य बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम है। ऑप्शन में दिया गया है, एक सस्वर एवं दृश्य चित्र, एक दृश्य चित्र अध्यापकों द्वारा व्याख्या के साथ, अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप, उपयुक्त सभी समान रूप से प्रभावी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी समान रूप से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब यह। तो जब वह दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, इसके और उदाहरण दे, उस समस्याओं को समाधान में इसका प्रयोग करे जिन पर यह लागू होता है, दोबारा सामना होने पर इसे पहचान सके, जब पूछा जाए सिद्धांत को स्मरण कर सके। तो दोस्तों, एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वह उस समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करे जिन पर यह लागू होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है, उसे
तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया समय गंवाए बिना पहला पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए। विद्यार्थियों की पुरानी श्रेणी या अंकों की जांच करनी चाहिए। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है उनके साथ मित्रवत होना चाहिए, उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए, प्रभाव संप्रेषण होना चाहिए। तो दोस्तों विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को जो है उनके साथ मित्रवत होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है। ऑप्शन में दिया गया है एक माह के लिए एक कैंप का आयोजन, शीर्षक पर व्याख्यानों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, एक प्रारूप प्रस्तुत करना। तो दोस्तों मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है श्रेष्ठ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया उसे दोहरी पदोन्नति हो देना, कक्षा नायक के रूप में उनका प्रयोग, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर। उपयुक्त में से कोई उचित नहीं है। तो दोस्तों एक प्रतिभाशाली बालक के साथ जो है सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर सी होएगा, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है। ऑप्शन में दिया गया जो पढ़ा जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया करने में समय लेना, किसी संरचित रूपरेखा में विस्तार को संगठित करना, आदि करने से पूर्व अर्थ को समझना, अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय का पूर्ण अधिकार करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है उपयुक्तता, उपलब्धता, उपयोगिता, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्तता, उपलब्धता और उपयोगिता ये सभी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों वांछनीय अभिवृत्ति का विकास सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया है कि अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाली मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा, अभिवृत्ति के उद्देश्य का अनुभव करके, उचित आदर्शों की पहचान करके, सामाजिक एवं नैतिक प्रत्ययों पर बल देकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाली मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो दोस्तों कौन सा जो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। ऑप्शन में दिया गया है सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अब दोस्तों वर्णन दिया गया है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। अब दोस्तों इसका ऑप्शन में दिया गया है कि यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो दोस्तों दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा
तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाता है, ऑप्शन में दिया गया प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतरावैयक्तिक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विकास में व्यक्ति को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बताना कि विकास में व्यक्ति को समझने के लिए जो है क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है। ऑप्शन में दोस्तों दिया गया कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह जो है शिक्षक में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों की अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए। अब दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। ऑप्शन में दिया गया है, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप और मानकीकृत परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो कौन सा जो है बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ऑप्शन में दिया गया है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती है क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपनी गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियम कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो कौन सा जो है बाह्य अभिप्रेरण का एक उदाहरण है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं अपना गृह कार्य पूरी करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। ऑप्शन में दिया गया, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को जो है किस रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिकता विशेषताओं के मिलान युग्मों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रव क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता जो है दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। ये दोस्तों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा कार्य जो है अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में दिया गया है, अध्येताओं का संप्रेषण, ज्ञान का संचारण, गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन, कक्षा प्रबंधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं जो
अब दोस्तों सामान्यतः जो है एक बालक जिसकी समस्याएं हैं, जो ऑप्शन में दिया गया घर पर भाई या बहन नहीं है, कुसमयोजित है, घर का वातावरण उचित नहीं है, बुद्धिमंद है। तो दोस्तों सामान्यतः जो है एक बालक जिसकी समस्याएं हैं जो कुसमायोजित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्यालय में एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया विद्यालय के नियमों पर बल देना चाहिए, विद्यालय अपेक्षाओं पर बात करने से बचना चाहिए, विद्यालय में उसके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए, साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर निश्चित विषय वस्तु लागू कर देना चाहिए। तो दोस्तों विद्यालय में जो है एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को जो है विद्यालय में उसके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्यालयों में खेलों को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन में दिया गया है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, अध्येता के संज्ञानात्मक विकास को मदद करना, मनोज्ञात्मक विकास के अवसर प्रदान करना, शारीरिक क्षमता विकसित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शारीरिक क्षमता विकास करना, ठीक है, यानी विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्यालयों में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो या टेलीविजन के सीमित उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध नहीं है? तो कौन सा कथन जो है वैध नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, बच्चे को घर में इनके उपयोग की अनुमति नहीं है, हम ऐसे कार्यक्रमों का विकास धीमे धीमे करते हैं, बहुत से माता पिता इसके उपयोग पर रोक लगाते हैं। तो कौन सा कथन जो है वैध नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, ये दोस्तों वैध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में सबसे पहले क्या आता है? तो एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में जो है सबसे पहले क्या आता है? ऑप्शन में दिया गया अमूर्तता, अंतर करना, अनुभव करना, सामान्यीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुभव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अध्येताओं में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका क्या है? ऑप्शन में दिया गया उन्हें प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियाँ प्रदान की जाए, उन्हें कठिन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में व्यस्त रखा जाए, सामान्य उत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाए, एक आलोचनात्मक अभिवृत्ति के निर्माण को संवेदित किया जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्हें प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियाँ प्रदान की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया गया समायोजन, प्रौढ़ता, प्रतिधारण, तत्परता। तो दोस्तों अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का अर्थ होता है तत्परता, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अध्यापन में किसकी कमी होता है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षण विधियों में क्षमता, अपने विषय के ज्ञान, अधिगम हेतु अर्थपूर्ण वस्तुओं के एक संरचित कार्यक्रम, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने विषय के ज्ञान की कमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों 36 से 40 तक पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी जा रही है जिसमें एक पद विलुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विलुप्त पद चुनिए। अब सही विलुप्त पद चुनना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 200 दिया गया है, 1202 दिया गया है, 2204, 3309, उसके बाद क्या आएगा बताना है। तो दोस्तों इसको कैसे किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों 0 गुने अगर 2 यानी 0 को गुना करते हैं 0 गुने 2 तो कितना आता है? 0 आता है, ठीक है। अब 1202 को देखेंगे तो 1 गुने 2 करते हैं तो कितना आएगा? 1 गुने 2 करते हैं तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है, यानी 0 अब दोस्तों 2204 को करेंगे तो 22 को अगर 2 गुने 2 करते हैं तो कितना आता है? 04। इसी प्रकार 3309 को 33 यानी 3 गुने 3 करते हैं तो 09 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों
0 1 2 3 4 आएगा, तो 4 गुने 4 करेंगे, ठीक है, तो 4 चौके 16 आएगा, ठीक है, यानी 44 16 यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ए ई खाली स्थान ओ यू, तो यहाँ पर दोस्तों सभी जो है वोवेल अक्षर है, ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो आई इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 4 16 के बाद क्या आएगा, ठीक है, बताना है। अब यहाँ पर दोस्तों कैसे किया गया, तो 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 256, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8 15 29 57 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों कैसे किया गया है, तो 8 15 29 57 उसके बाद बताना क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 8 गुने 2 करते हैं तो 16 और -1 करते हैं तो 15 आता है। इसी प्रकार इसको करेंगे 15 दूनी 30 -1, इसी प्रकार इसको करेंगे 29 दूनी 58 -1, तो 57 गुने 2 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 113, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1x 5t 9p 13 के बाद क्या आएगा, यानी यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा बताना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे किया गया है, तो अगर अल्टरनेट लेते हैं यानी अक्षर में लेते हैं तो 100t में देखते हैं तो -4 करने पर t आता है, टी में देखेंगे -4 करने पर p आएगा, p में अगर -4 करते हैं तो क्या आएगा l आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों l हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन 41 से 45 तक पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 अक्षरों के समूह एक क्रम में रखे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न में एक समूह उस क्रम का अनुसरण नहीं करता है, उसे पहचानिए। तो दोस्तों जो प्रश्न के एक समूह में जो है अनुसरण क्रम में नहीं करता है वो उसका पहचान करना है। अब यहाँ पर दोस्तों 41 में ए में दिया गया है EVHS, तो इसका अल्टरनेट लेते हैं तो ई और एच में देखते हैं तो +3 करने पर आता है EFGH, और VS में देखेंगे तो -3 करने पर आएगा, ठीक है, -3 पर। अब इसी प्रकार ए और सी में देखेंगे तो ए और सी में देखेंगे तो ABC यानी -2 करने पर आएगा, ठीक है, और YW में भी देखेंगे तो यहाँ पर +2 यहाँ पर -2, ठीक है। इसी बार CE में देखेंगे तो CDE इस पर +2 और WV में देखेंगे तो -2 करने पर आएगा। इसी प्रकार D और F में देखेंगे तो +2 और VT में देखेंगे तो -2, ठीक है, तो कौन सा असंगत है, तो A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ALBK में देखेंगे तो ALBK में पहले देखेंगे तो A और B में देखेंगे तो +1 करने पर आ रहा है, ठीक है, और LK में तो -1 करने पर आ रहा है, ठीक है, -1। इसी प्रकार इसमें देखेंगे LM +1 और इसमें -1 करने पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो E और F में, तो E और F में क्या आ रहा है, यानी ABCD EF +1 और VW में -1, GH +1 और दोस्तों यहाँ पर T अगर -2 करते हैं तब आ रहा था, ठीक है, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों ए में दिया गया ऑप्शन में PQRS, अब PQRS में देखते हैं तो PQRS लगातार है, ठीक है, +1 सब में जा रहा है। अब इसमें LMN यहाँ पर N गायब हो जा रहा है, ठीक है, DEFGH ए भी लगातार है, YZAB ए भी लगातार है, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों WXDC, पहले WXDC में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों W और D क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और X और C में भी क्या है, एक दूसरे का अपोजिट अक्षर है, ठीक है। अब यहाँ पर P और K में देखेंगे तो एक दूसरे का अपोजिट है, Q और J तो A भी दोस्तों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। इसमें देखते हैं T और G एक दूसरे का अपोजिट है, और V और F में भी देखते हैं तो क्या है, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, ठीक है, E और V होता है, ठीक है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा जो असंगत है, ठीक है। N M का अपोजिट है, O और L का अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों IKMO में देखेंगे तो IKMO में यदि देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों I
जे के, यानी सब में +2 जा रहा है। ठीक है, सब में +2 जाएगा। इसी तरह इसमें देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे दोस्तों, तो इसमें भी +2 जा रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर YZA, इसमें भी +2 जा रहा है। लेकिन GITO में दोस्तों +2 नहीं जा रहा है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक निर्माता ने एक कलम थोक दुकानदार को 18% लाभ पर दिया। थोक विक्रेता ने उसे एक खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर बेचा। खुदरा व्यापारी ने उसी कलम को जो है ग्राहक को 25% लाभ पर बेचा। यदि ग्राहक को 35.40 चुकाने पड़े तो निर्माता की कुल लागत थी। तो निर्माता की कुल लागत बताना है कितनी थी। तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल तरीका से बनाएंगे दोस्तों। क्या करेंगे, 3540 रुपये चुकाना पड़ा, यानी 3540 लिखेंगे। ठीक है, गुने करेंगे और सभी का क्या करेंगे, 100 ऊपर लेंगे और जो लाभ हो रहा है 18%, तो 118 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर देंगे, फिर 100 + 120 गुना करेंगे, फिर 100/125। अब सभी को दोस्तों सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक किले में 600 व्यक्ति हैं। यदि उनमें से प्रत्येक को 180 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन दिया जाए तो वहाँ 35 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है। यदि 300 लोग और बढ़ा दिया जाए तो खाद्यान्न की मात्रा 150 ग्राम प्रतिदिन कर दी जाए, तो अब खाद्यान्न कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो अब खाद्यान्न जो है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, तो दोस्तों 1 दिन मान लेंगे। ठीक है, 1 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। अब दोस्तों 1 दिनों के लिए पर्याप्त है और यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों खाद्यान्न की मात्रा 150 ग्राम प्रतिदिन कर दी जाती है। तो 150 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, तो 1 गुने 150 करेंगे, 1 गुने 150 गुने करेंगे। टोटल व्यक्ति कितना है, तो 600 और 300 और बढ़ा दिया जाता है तो 900 हो गया। बराबर करेंगे, निकालना दोस्तों 600 व्यक्ति की, तो 600 180 ग्राम जो है प्रत्येक को 180 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन दिया जाता है 35 दिनों के लिए। तो 180 गुने 35 करेंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 9 दूनी 18, 20 बार में कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 5 या 15, 5 7 35, 3 दूनी 6, अब 7 चौके 28 हो जाएगा। x बराबर 28 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 31 का अंतर है, तो मूलधन क्या होगा। मूलधन निकालना है। यहाँ पर 3 वर्ष की बात किया जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों अंतर बराबर होता है P × R/100 की होल स्क्वायर × 3 + R/100। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे तो अंतर कितना दिया गया है, 31। P निकालना है यानी मूलधन निकालना है। R का वैल्यू 10 है, 10/100 का स्क्वायर करेंगे × 3 + 10/100। अब काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 31 बराबर कितना हो जाएगा, यानी P गुने हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। गुने हो जाएगा यहाँ पर 10 या 30 और 1 31/10 हो जाएगा। 31 से 31 कट गया। P बराबर क्या आ गया, P बराबर आ गया 100 गुने 10 यानी 1000 रुपया। तो मूलधन 1000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का नगद मूल्य 400 रुपया है या उसे 100 रुपया नगद चुकाकर और 105 रुपया की 3 मासिक किस्तों में भी बेचा जा सकता है, तो किस योजना में ब्याज दर क्या है। तो किस्त योजना में जो ब्याज दर निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों नगद मूल्य कितना है, नगद मूल्य 400 है। नगद मूल्य 400 रुपया है। ठीक है, नगद मूल्य 400 रुपया। अब 100 रुपया नगद चुका देता है, तो चुकाने के बाद कितना रुपया बच गया, शेष राशि, यानी 100 रुपया चुकाएगा तो 100 इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया का शेष बचेगा राशि। ठीक है, अब प्रत्येक किस्त 105 रुपया 3 मासिक किस्तों में बेचा जा सकता है, तो 3 यानी 3 गुने 105 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 315 आएगा।
अब कुल ब्याज निकालेंगे, कुल ब्याज यानी टोटल SI कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 315 है, 315 और माइनस करेंगे 300, इस दोनों में अंतर कर देंगे तो अंतर करने पर 15 आ गया, 15 आ गया। अब कुल राशि जिससे ब्याज लगा है, जिस पर ब्याज लगा है कुल राशि निकालना है, तो 300 हो जाएगा, इसमें 195 हो जाएगा और 90 यदि जोड़ेंगे तो 585 कुल ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 585 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 585 जो है 585 गुने करेंगे, R निकालना, R/100 और 1/12। ठीक है, अब दोस्तों मासिक है इसलिए 1/12 से भाग दिए, वार्षिक में चेंज कर दिए, अब बराबर 15 है। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको तो R बराबर निकल कर आ जाएगा 30.769%, यानी लगभग में यदि करते हैं तो 30.77%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। विद्यार्थी के 40 अंक आए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना है? तो दोस्तों परीक्षा में कुल प्राप्तांक मान लेंगे x। ठीक है, x है। ठीक है, अब दोस्तों x का 40% अंक उत्तीर्ण होने के लिए लाना है, लेकिन दोस्तों 40 अंक लाया, 20 अंक से फेल हो गया, तो बराबर कर देंगे दोनों का, 0 से 0 कट गया। अब x का 4/10 बराबर 60, 15 चौके 60, 15 गुने 10 करेंगे कितना आएगा 150, यानी 150 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कुल प्राप्तांक है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।